बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, ईद कुर्बान करीब आने में सिर्फ कुछ ही रोज़ बाकी हैं और मैं इस वक्त काना मंडी में मौजूद हूं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी कि काना में हमारे ग्राहकों को और हमारे व्यापारी हजरात को क्या क्या सहूलियात दी गई हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की जानिब से कहा गया कि हर मंडी को हम टैक्स फ्री बनाएंगे। इसके अलावा व्यापारियों को और हमारे ग्राहकों को बेहतरीन सहूलत देंगे। फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं और इसके अलावा जानवरों के लिए अलहदा मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं और इसके अलावा हमारे जो व्यापारी हैं उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया कि उनके लिए भी मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि काना मंडी में क्या हमारे व्यापारियों को सहूलियात दी गई हैं, सफाई सुथराई के क्या इंतज़ामात हैं और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये मंडी 50 एकड़ पर मौजूद है। तो 50 एकड़ मंडी पर क्या सहूलियात हैं सफाई सुथराई की, इसके अलावा हमारे जानवरों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी दूर से सफ़र करके आते हैं और हमारे जो व्यापारी हजरात हैं ये भी इतनी दूर से अपने जानवरों को लेके आते हैं, तो इनके लिए क्या सहूलियात हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए आप? कोट राधा किशन से। कोट राधा किशन, अच्छा, ज़्यादा दूर भी नहीं है। जी हाँ। ठीक है। कितने जानवर भाई आप लाए थे? 54। कितने बिक गए हैं? तकरीबन 11 बिके हैं। 11 बिक गए हैं। अभी जाहिर सी बात है ईद में भी हैं कुछ दिन। क्या रेट जा रहा है? क्योंकि सबसे पहले हमारे जो ग्राहक हैं उन्होंने यही कहा कि मंडी बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा रेट्स हाई हैं, क्या वजह है इसकी? पीछे से खुराक भी काफ़ी कॉस्टली हो चुकी हुई है और दूसरी बात यह है कि ये जो जानवर हैं इनकी कीमतें भी पीछे से बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी हुई हैं। अखराजात बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। वैसे नॉर्मली इन डेज़ में जितना रश होता है अब की बार इतना रश देखने में नहीं आ रहा। जी हाँ, ऐसी बात है। आपको क्या लगता है महंगाई से है इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक, या फिर गर्मी से है? लेकिन आज तो मौसम भी अच्छा है भाई, फिर क्या वजह है? फिर भी वजह यह है कि कस्टमर जो है वो 2.5 लाख से ऊपर जा ही नहीं रहा। जानवरों की जो एक्चुअल प्राइस है जो हमने परचेज़ किए हुए हैं 1 साल पहले, वो 2.5 लाख की परचेज़ किए हुए हैं। अभी इनकी कॉस्ट जो है हमें 5 लाख रुपए पड़ रही है। 5 लाख हो गई है। आप कितने में दे रहे हैं अपने, मतलब मोस्टली सबसे ज़्यादा महंगा जानवर आपने अपने इस फॉर्म से कौन सा ज़्यादा बेचा है? वो सबसे महंगा है? जी हाँ। क्या माशाल्लाह देखने में भी अच्छा ही लग रहा है। क्या है उसकी कीमत? 10 लाख रुपये। 10 लाख आपने मांगी है? जी हाँ। तो क्या इसकी रेट लगाया गया इसका? तकरीबन 5,80,000 रुपये तक तकरीबन। बस इतने में आप देना चाहते हैं? नहीं। नहीं, ठीक है। तो बाकी जानवर जो सबसे कम से कम रेट है वो कौन सा है और वो क्या रेट है उसका? 2,80,000 रुपये तक। कौन सा है वो जानवर? वो बैठे हुए हैं ये 2,80,000। जी हाँ। ठीक है भाई। ओवरऑल अगर मंडी की सहूलियात की बात की जाए तो आपको कैसी लगी वो सहूलियात? क्या क्या सहूलियात दी गई हैं? टेंट तो अच्छे लगाए? जी हाँ, इस मरतबा ये हुआ है कि इन्होंने बकरों का जो पोर्शन है वो अलग कर दिया है हाँ और बच्चों का पोर्शन अलग कर दिया। इसकी वजह से हमें सहूलत बहुत ज़्यादा हुई है। हाँ। रश भी नहीं पड़ ज़्यादा रहा। रश नहीं होता। जी हाँ, ज़्यादा रश नहीं पड़ रहा। बात ठीक है। इसके अलावा भाई बाहर पार्किंग का भी एक एरिया मखसूस दे दिया गया है। बिजली वगैरह दी है? जी हाँ, बिजली वगैरह लाइटें भी लगी हुई हैं। पानी का चलती हैं लाइटें? तकरीबन 7 बजे के करीब चल जाती हैं और रात थोड़ा अंधेरा होता है? जी हाँ, और रात 3 बजे तक तकरीबन। बाकी पंखे वगैरह हैं या वो नहीं है? पंखे वगैरह नहीं है, लेकिन बाहर मौसम ठीक है, टेंट रात को उतार देते हैं और सुबह के टाइम फिर लगा लेते हैं। फिर लगा लेते हैं। बाकी साफ़ पीने का पानी है, बाथरूम वगैरह है, खाना पीना आपको ठीक मिल रहा है या ज़्यादा कीमतों में मिल रहा है? नहीं, खाना पीना भी ठीक है, लेकिन वाशरूम भी इन्होंने बना दिए हुए हैं और पानी के फिल्ट्रेशन जो प्लांट है ना वो भी ठीक है और पानी भी व्यापारियों को ना अच्छा फिल्ट्रेशन प्लांट में से लगा हुआ पानी मिल रहा है। चले, सही है, ठीक है। ये भाई साहब भी आपके साथ हैं? जी हाँ। चले हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अभी आप देखें कि मैं कैटल फार्म में मौजूद हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन हो गए आपको मंडी में आए? हमें तकरीबन 12 दिन हो गए इधर। 12 दिन हो गए हैं। क्या आपको लग रहा है भाई अब की बार हिसाब किताब, क्योंकि रेट्स तो बहुत ज़्यादा हाई हैं? रेट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, गाहक भी बहुत कम है। गाहक क्यों कम है? गाहक आते हैं चले जाते हैं, पूछते हैं। हम भी इधर बैठे हुए हैं। कभी नीचे का रेट होता है, कभी ऊपर होता है। जो नीचे वाला है वो जल्दी ले जाते हैं, जो ऊपर वाला है वो अभी खड़ा है। अब जो 10 लाख का जानवर है, आपको क्या है उम्मीद, कब तक बिक जाएगा? इंशाल्लाह बिकेगा, चांद रात को बिकेगा। सही है, इंशाल्लाह ज़रूर बिकेगा। ठीक है। तो ऐसे ही आप माइंड बना के आए, कोई भी जानवर वापस नहीं लेके जाना, सारे बेचने ही हैं? इंशाल्लाह ज़रूर बिकेंगे, ज़रूर बिकेंगे। सर, हम आज मंडी की सहूलियात के हवाले से बात करें, कैसी लगी आपको सहूलियात? पहले क्या थी पिछले साल या उससे 1 साल पहले, और अब आपको क्या सहूलियात दी गई हैं? पीने का आपके पास साफ़ पानी है, सफाई सुथराई का है इंतज़ाम? बिल्कुल, सारा पानी का इंतज़ाम तो हमारा अपना ही है। हमने बोर किया हुआ है,
लेकिन जितने व्यापारी हैं 2-2 4-4 डाल के वो कर लेते हैं। कोई सहूलत है, वो उधर लैट्रीन भी है, सहूलत भी है, वो चल रहा है सिस्टम माशाल्लाह अच्छा चल रहा है वो। सही है। लेकिन जानवर को पानी मिलता है, सफाई मिलती है, सब कुछ मिलता है जी, सब होती हो रही है, पहले से बेहतरीन है। बिल्कुल बेहतरीन है। ये पानी गवर्नमेंट का, ये पानी आते हैं वो लगाते हैं, टैंकी चल रही है पानी की, अच्छी सहूलत है, पानी भी मिला जानवरों को। ठीक है सर, क्योंकि आजकल लाहौर में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, चलो आज तो मौसम थोड़ा बेहतर है, तो पंखे वगैरह नहीं लगाए हुए, तो वैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? जब जैसे अल्लाह की हवा चल रही है उस तरह गुजारा कर रहे हैं। हाँ, लाइटिंग चल रही होने है, चाहिए। पंखे तो होने चाहिए ना, लाइटिंग चल रही है, लैंड गवर्नमेंट की चल रही है, लेकिन वो हवा अल्लाह पाक की चल रही है, वो हम बैठे हुए हैं बस। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सही है। एक और कैटल फार्म पे मैं इस वक्त आई हूँ। हम विजिट करते हुए आपको अपने प्रोग्राम में दिखा भी रहे हैं कि हमारे व्यापारियों को, हमारे ग्राहकों को क्या सहूलियात दी गई हैं जानवरों के लिए, इसके अलावा इनके खुद के लिए। तो मैं एक और कैटल फार्म पे आई हूँ, यहाँ के जानवर भी आपको दिखाएंगे और इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं आप? चीचावनी से जी। चीचावतनी से आए हैं। कितने जानवर लेके आए थे आप? 52 जानवर। 52। हाँ जी 52। कितने बिक गए हैं? तकरीबन 43 बिक गए। अच्छा ठीक है, तो अभी ये कुछ बाकी हैं, उम्मीद है कि ईद तक इंशाल्लाह बिक जाएंगे। फर्स्ट सही क्लास है। बिक गए। सर ये बताएं, सबसे पहले आप लोगों की सहूलियात के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से जो काम किए गए हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल मुतमईन। सही प्लाट दिते गए सानू, लाइटां का इंतजाम, वाशरूम वगैरह जो कुछ ठीक है इन्होंने। ये रात के वक्त लाइटें चलेंगी? हाँ ये रात के वक्त चलेंगे, बिल्कुल ठीक है जी, जो सहूलतें दे तो सकते। सर पंखे पंखे नहीं लगा के दिए? पंखे लगाए जी, हमारे पास तो अपना कंटेनर है, एसी है, अच्छा, इसलिए आप खुद लाए हैं? हाँ जी, आप चीचावतनी? चीचावनी से लेके आए, खुद लेके आए। तो इसके अंदर जनरेटर वगैरह हाँ है? जनरेटर है जी, हाँ पुराना जनरेटर बड़ा है। बेहतरीन इंतजाम है। तो अभी क्या लाइट जला के आप दिखा सकते हैं कि आपने कैसी सेटिंग वगैरह की हाँ है, जी, ताकि हम देख लें रात के बिल्कुल वक्त? ठीक है जी। बहरहाल जो अपना ਜਿਹੜਾ आदमी है ना चलाने वाला, अच्छा, वो वो भी गया नहीं, जो गया वा खाना खाने वास्ते गया वा। ठीक है सर, इसके अलावा पानी पूनी की सहूलियात, बाथरूम के लिए? बिल्कुल सहूलतां जो भी है सी ना जी, बहुत अच्छा साडे नाल तावन कीता जी गवर्नमेंट वालों। ठीक है, ये दिखाएं कि आपके जो कैटल फार्म पे सबसे महंगा जानवर फिलहाल कौन सा है? जरा आप चले। वो चले गए हैं जी, ज़्यादा तो चले गए हैं। चला गया? हाँ जी, वो कितने का बिका है सबसे महंगा जो जानवर? 6,30,000 का जी। अच्छा, कितने मन था? वो होगा जी तकरीबन 11 मन होएगा जी। इतना था। तो ये जानवर जो आप बता रहे हैं फिलहाल, ये सबसे ज्यादा है? हाँ जी, ये ज़्यादा और वो ब्राउन वाला? ज़्यादा जी। सर इसकी क्या कीमत है, ब्लैक वाले की? इसकी कीमत है जी, ये सेल किए हुए हैं, अब उन्हीं की अमानत हमारे पास खड़ी है। हमने ये सेल किया था 6,10,000 में जी। 6,10,000। और वो ब्राउन वाला? वो 6,16,000 जी। 6,16,000। तो क्या सर खासियत है इनमें, क्या आपने सारा साल इनको खिलाया पिलाया? सारा साल खिलाया पिलाया जी, अपना सैलरी तैयार किया, अपना वंडा तैयार किया अच्छा। देसी। सही है। तो कोई ऐसी फीड शीड नहीं डाला इनको मर्जी से, और जो भी इसकी खिदमत कर सकते हैं हमने अच्छी की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेचकर भी हम मुतमिन हैं, रेट से भी मुतमिन है, गवर्नमेंट के तावन से भी मुतमिन है। सही है। आपको लगता है कि ये भी कह रहे हैं आप बिक गए? हाँ जी बिक गए, हाँ जी ज़्यादा बिक गए, ये भी बिक सर गए। कम से कम कितनी रेट के आपके पास जानवर मौजूद? हमारे जो मौजूद कम से कम 3 लाख से था जी। 3 लाख। 3 लाख वाला कौन सा था जानवर? वो 3 लाख वाला भी बिक गया तकरीबन, वो भी 3 लाख वाले हैं, 2-3। और white है या हाँ जी, हाँ नहीं ब्राउन ब्राउन। चले सही है, ठीक है। ये आप जानवर देख सकते हैं, इसकी कीमत जो है वो 6,10,000 लगाई गई है। बहुत ही खूबसूरत जानवर है सर, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा जिन ने ख़रीदे हैं, उम्मीद करती हूँ, मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी जाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? हम भावल नगर से हैं। बहावल नगर से आए हैं। अच्छा, कब के आए हुए हैं, कितने दिन हो गए हैं बहावल नगर से आपको यहाँ आए हुए मंडी में? हमें 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। कितने जानवर लाए थे, कितने बिक चुके हैं? हम लेके आए थे 20 जी। कितने बिक गए हैं? ये 4 रह गए। अच्छा, बस यही 4 रह गए हैं। माशाल्लाह। ये वाला जानवर जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह, मतलब देखने में भी लग रहा है अच्छा खासा हट्टा कट्टा है। सबसे पहले भाई साहब आप इसका नाम बताएं, क्या नाम है इसका? इसका नाम बबलू है। बबलू है। तो बबलू की कीमत क्या है? इसका 9.5 लाख। 9.5 लाख? भाई 9.5 लाख कोई कहाँ से देगा? बिल्कुल देखने में बहुत प्यारा है ये बबलू। मैं इसको प्यार भी करूँ तो डर लग रहा है मुझे कहीं जानवर ना मार दे। कितना रेट लगाया है किसी ने इसका, कोई भी ग्राहक आए तो? इसका 7.5 लगा। 7.5? जी। आपने नहीं दिया? नहीं, आप क्या कहते हैं फाइनल? ये 8.5 का देंगे। 8.5 का ही देंगे।
ठीक है, वैसे अभी ईद में दिन है बाकी और 4 आपके जानवर रह गए हैं। तो भाई ये बताएं कि आपने बबलू को सारा साल क्या खिलाया पिलाया और जो माशाल्लाह इतना हट्टा कट्टा बना दिया आपने? इसको हम कनक वगैरह खिलाते थे, दलिया खिलाते थे और उसके साथ घर की जो आइटमें हैं उसको देते थे, मक्खन इसको देते थे, अच्छा इसको घी वगैरह सब कुछ देते थे। अच्छा, तो ये दोंदा है? ये दोंदा है। ज़रा चेक करवाएंगे आप कैसे दोंदा? जी, हमने अपने नाज़रीन को कोशिश तो की है दिखाने की कि बबलू के हम आपको दांत चेक करके दिखा दें कि बबलू धोंदा है, बट बबलू नहीं दिखाना चाहता क्योंकि बबलू गुस्सा कर गया है। और इससे पहले कि बबलू को थोड़ा और गुस्सा आ जाए और वो गुस्से में हमें भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दे, हम मज़ीद आगे चलते हैं और आपको मंडी के हालात दिखाते हैं और दिखाते हैं आपको कि कितने यहाँ पर जानवर हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि ईद कुर्बानी में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन हमें जो है व्यापारी हजरात ही इस मंडी में नज़र आ रहे हैं। मंडी में खासा कोई रश नहीं है। अब इसकी वजह शायद बढ़ती हुई कीमतें हैं। आप बता दें आपको क्या लगता है कि क्यों रश इतना नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि यही दिन होते हैं ख़रीदारी के और अभी भी लोग नहीं आ रहे हैं। ये देखिए ये माशाल्लाह कितना बड़ा जानवर है, इसकी कीमत भी कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, 8 लोग लाख कुछ नहीं है? इतना जानवर कोई भी नहीं देता इतने का। इसका लोग 15-15 लाख रुपया मांगते हैं। हमने मुनासिब पैसे इसके लगाए हुए हैं। बस मंडी की सूरत हाल देख लें, आपके पास है। जाहिर सी बात है हर कोई महंगाई से तंग है, परेशान है, इसलिए ज़रा कम हमें रश दिखाई दे रहा है। चले अल्लाह करम करेगा और क्या कर सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? फखर ठीक हो? ठीक ठाक, शुक्र है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आपने जानवर ये पकड़ा है। सबसे पहले आप इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम बाहुबली है। बाहुबली, माशाल्लाह है भी बाहुबली जैसा ही। ठीक है, कोई आपको अच्छा इससे अच्छा नाम नहीं मिला? नहीं मिला, यही मिला है बाहुबली? ये दलेर जानवर है। अच्छा, दलेर जानवर है। ठीक है, कीमत बताओ आप इसकी क्या है? इसकी कीमत मांगते हैं 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपए इसकी बाहुबली की कीमत? जी ये अबलख है, वो अबलख क्या? पांडा नस्ल है। अच्छा, ठीक है। क्या खासियत है इस नस्ल की? इस नस्ल की खासियत बहुत ये खूबसूरत होते हैं। अच्छा, हाँ वैसे खूबसूरत तो है, नज़र भी आ रहा है, बट ये बताओ कि 25 लाख में कौन ख़रीदेगा? आपने देखा होगा कि मंडी में भी इतना कोई खासा रश नहीं है। कोई आएगा खरीद लेगा। उम्मीद है आपको? हाँ, थोड़ा कम नहीं करेंगे? नहीं, 25 लाख में ही देंगे? ये 8 लाख का बच्चा मिलता है। अच्छा, इसको इतना पालने में पोसने में 25 लाख लगते हैं, हाँ जी, है ना? हाँ जी। चले 25 लाख में ही आप देंगे। ठीक है, एक और भी माशाल्लाह बड़ा गैना खूबसूरत। नस्ल है, वो गैना नस्ल छोटे कद की नस्ल है, पूरी मंडी में नहीं है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। तो वो कौन सी नस्ल आप बता? वो कोडू नस्ल है, गैना नस्ल है, वो पूरी मंडी में किसी के पास नहीं है, हमारे पास। मैं आपको दिखाती चलूं कि माशाल्लाह एक कोडू नस्ल का यहाँ पर जानवर है, ठीक है, और एक ये बाहुबली हमारे साथ खड़ा है। ज़रा उसकी कीमत बताएं आप क्या है? उसकी कीमत मांगते हैं 12 लाख रुपया। उसकी भी 12 लाख? हाँ जी। ऐसा क्या है उसमें? वो तो छोटा सा जानवर है। वो कोडू नस्ल है, छोटे कद का जानवर है, वो पूरी मंडी में नहीं है। अच्छा वो उम्र में इससे बड़ा है। अच्छा, वो इससे भी बड़ा है, साइज में छोटा है लेकिन एज में बड़ा है। क्या ये दोंदा है? ये धोंदा है। दिखाओ ज़रा दोंदा है। सही है, ठीक है। और वो चौका है। वो चोगा है, वो बड़ा है तो वो छोटा सा ही। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है ये आप ही के जानवर हैं? जी, नहीं हमारे जी। अच्छा, आपके दूसरे अंकल माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जानवर हैं, आपने देखा होगा। और दूसरा ये कि वो छोटी नस्ल का जानवर है, आई मीन छोटे कद का जानवर है। तो अंकल ये बताएं कि क्यों इतने महंगे हैं? वो भी इतनी उसके रेट बता रहे हैं, क्यों ये नस्ल इतनी महंगी होती है? बेटा देखिए, इनकी खुराक जो हुआ ना बहुत महंगी मिलती है। अच्छा। हाँ जी, इसकी खुराक बहुत महंगी है। इसका जो चारा वो तो अच्छा खिलाते हैं इसको। ये पट्ठों नहीं, जहाँ चोकर में नहीं, इसको देसी घी खिलाते हैं, मुरब्बा खिलाते हैं, पिस्ता खिलाते हैं। इसका कि बेटा इसकी ना ज़्यादा महंगी है। ये कोडू नस्ल है, ये पूरी मंडी में किसी के पास नहीं है। तुम्हारे पास? ये बस हमारे पास है। हाँ। ये किसी के पास नहीं है। कर क्या रहा है? वो तो हमें ही मारने के लिए आ रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं करता। ये पूरी मंडी में किसी के वो तुम्हारी तरह इतना क्यों शरारत कर रहा है? बस ऐसे ही है। ये उम्र में ज़्यादा बड़ा है। आपसे भी बड़ा है? हाँ जी। अच्छा, तो तुम्हारी तरह ही है, इतना शरारती सा है। क्या इसको खिलाया पिलाया? इसको हमने बहुत कुछ खिलाया, वंडा खिलाया, दही खिलाया, दूध पिलाते रहे हैं। इतना कुछ खिलाया है, मुरब्बा भी खिलाया, दूध भी पिलाया, फिर भी छोटा रह गया क्योंकि है ही। इसकी नस्ल ही ऐसी है, ये कोडू नस्ल है। अच्छा अच्छा। कोडू नस्ल कहा जाता है। पैसे बहुत लिए हैं। पैसे बहुत है।
चलें, उम्मीद करती हूँ कि आपके भी सारे जानवर हैं वो जल्दी से बिक जाएं और जो खरीदे अल्लाह ताला जो है उनकी कुर्बानी कबूल करे। अंकल आप ये बताएं कि आपको मंडी में, हाँ जी सारा कुछ देख लिया हमने, मंडी में आप लोगों को क्या सहूलियात दी गई हैं, मुतमईन है? कुछ भी नहीं है, ये जगह दी है, पानी का बहुत मसला है। क्या मसला है पानी का? पानी नहीं है, पानी आप अपने पंप गए हैं उसको को फिर पानी पे तेल में डालते हैं जहाँ जैसे भी गैस बोर किया है। हाँ, क्यों नहीं है पानी की? तो मैंने देखे वासा के काफ़ी आए हैं। टंकी नहीं बनी है बेटा इसके लिए। हाँ सर, टंकी मतलब इस साइड पे क्या इंतजाम है पानी का? जो ये इंतजामिया के बंदे ही हमारे साथ आए। लाइट का भी मसला है बेटा, लाइट भी नहीं है इधर। लाइट जो है वो मैडम इस सर हमारी वो परली तरफ लगी हुई है, वो इस लाइन पे है, इधर लाइट अंधेरा लगा हुआ, कोई लाइट वाइट नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इधर नहीं लाइट है, पानी भी इधर नहीं है। पानी भी नहीं आ रहा, पानी का इंतजार करते रहते, आता ही नहीं है पानी, जानवरों को पानी पिलाने। हाँ जी, पानी जो है वो पानी जो है ना वो हम इनको टैंकर्स के ज़रिए जो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे टैंकर्स आते हैं वो इनको पानी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। और दूसरा जो है वो उधर वो हमने खुलियाँ भी बनाई हैं, वहाँ से भी लोग अपना पानी जो है वो ले रहे हैं। बाकी हम वहाँ की तरफ कैरे बनाए हैं, वहाँ जाके देख। दूर दूर पे होगा बेटा, इधर करीब नहीं है। इधर गरीब तो नहीं है बिल्कुल, हम तो ऐसे बैठे हुए हैं, पानी मुल पिला रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, पानी नहीं मिल रहा। बार ये जो वजीर आला पंजाब है उन्होंने कहा था, मेक श्योर किया था कि कोई एक भी जो बंदा है वो तंग ना हो, हर सहूलत उस तक पहुँचे। हमारे पास इधर हर बंदे ही तंग है इस दफ़ा। लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। बाथरूम वगैरह बनाया है? वो दूर बनाए, एक जगह बनाया, उधर कहाँ जगह मिलती है। सर थोड़े बहुत मसले जो हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर हैं। मैडम हमने 3 साइड से जो है ना वो 5-5 की स्लॉट बनाई है, ठीक है, इधर भी बनाए हुए हैं। तो वो मैडम अब हर बंदे के साथ वो अटैच बाथरूम तो वो प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाकी जो है पानी का जो मसला है, पानी को हम जो है वो ओवरकम कर रहे हैं कि हम टैंकर्स, हम आप देखा है आपने पीछे के वो टैंकर्स खड़े थे, वो हम इधर तक भिजवाते हैं। चले सर, मैं कोशिश करती हूँ, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे ये व्यापारी हजरात हैं इन तक पानी पहुँचे, लाइट वगैरह की भी कोशिश करें आप, ताकि क्योंकि ओवरऑल मैंने जो मंडी की सहूलियात देखी हैं, बाकी लोगों से बात की, वो बेहतर बताई हैं। बट अगर सर इस जगह प्रॉब्लम है तो ये झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, जाहिर सी बात है मसला होगा ही। हमें पता है मैडम कि ये जो भी जहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे नोटिस में हैं, और इसको हम ओवरकम करने की भी जो है वो साथ साथ कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अंकल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तक जो है पानी के टैंक वगैरह पहुँचे, और दूसरा ये कि लाइट भी आप लोगों को मिले। सही है, बिल्कुल सही। मेहरबानी बेटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। इंतज़ामिया से सबसे पहले हमारे साथ अकबर रज़ा साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले बताएं हमारे व्यापारी हजरात के लिए मंडी में क्या क्या सहूलियात दी गई हैं? जी ये फ़र्स्ट टाइम पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी को फ़र्स्ट टाइम ये असाइनमेंट मिली थी। तो इससे पहले जो है वो MCL जो है वो इसको लुक आफ्टर करता था। तो अब हमने सहूलियात जो हैं व्यापारियों के लिए पहले से हमने बेहतर किया है, और उसमें ये है कि हमने एक तो ब्लॉक वगैरह बना दिए हैं, बकरों के अलहदा ब्लॉक बना दिए हैं और बड़े जानवरों के अलहदा। और उसके अलावा जो है हमने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फ़ीस के रजिस्ट्रेशन हमने लोगों को की है, और लोगों को जो है वो बाकायदा ब्लॉक में जो है वो क्यूब्स बना के दिए हैं हमने। और उसके अलावा लाइट, टेंट, और उसके अलावा पानी पीने के लिए और जानवरों के लिए जो है वो हमने जो है वो किया, वॉशरूम के इंतज़ाम किए गए हैं, और लाइट जो है प्रॉपरली जो है जहाँ तक भी हो सकता है हमने उसको प्रोवाइड किया है। ठीक है सर, वैसे अभी कुछ लोगों से बात की, उन्होंने ये मसला बताया कि लाइट नहीं है, जनरेटर नहीं चलता। जी मैडम, जनरेटर जो है वो शाम के टाइम चलते हैं, तो वो शाम के टाइम यहाँ पर फुल फ्लैश लाइट होती है। दिन में पंखे वगैरह चलते हैं, जाहिर सी बात है लोगों को भी गर्मी लगती है, जानवर भी परेशान हो जाते हैं, तो क्या दिन में लाइट का इंतज़ाम नहीं है? बिल्कुल जी, दिन में लाइट का इंतज़ाम जो है वो ऐसा नहीं है कि वो फुल फ्लैश हम उसको हर किसी को जो है वो कर सकें। जो मतलब एक महदूद जो वो हमारे पास बजट था उसमें हमने सारा जो है वो इंतज़ाम करने थे। अब बाकी हमने यहाँ पर लोगों के लिए फैसिलिटीज़ के लिए जो है वो हमने रेस्ट एरिया भी हमने बनाया हुआ है, जो आम लोग जो आके यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। रेस्ट एरिया अभी उधर हमारे उस साइड पर है, और बाकी जो है वो हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों आप को। कह रहे हैं कि बाथरूम वगैरह भी बनाए गए हैं, किस साइड पे हैं वो बाथरूम? क्या उनकी सफाई वगैरह की जा रही है? जी जी मैडम, बाथरूम हमारे हमने उसकी 3 साइड्स बनाई हैं। एक जो है वो उस परली साइड पे है, एक जो है थोड़ा सा आगे करके बड़े बकरों वाली साइड पे है, एक पीछे भी हमने बनाया है। तो वो 4। पानी पीने का क्या है, कोई फिल्टर वगैरह वाला पानी मिल रहा है हमारे लोगों को पीने के लिए?
जी हमने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया, उसके अलावा वहीं से हम वो फ़िल्टर वाला पानी जो है वहाँ पर हमने अपने रेस्ट एरिया में भी लगाया है, और उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर हमने आप जो कह रहे है हैं कि वासा के टैंक से ही आ रहे हैं पानी साफ सुथरा? जी 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 अच्छा अच्छा, उसी में ही मतलब मिल रही है सारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ने जो जो चीज़ें बताई हैं वो सारी सहूलियात मिल रही हैं? लाइट तो नहीं वैसे मिल रही, इतना तो मुझे पता। नई लाइट मिल गए सर। रात के वक्त मिलती है, दिन में तो नहीं मिल रही? दिन के तो होता ही नहीं है। जरूरत नहीं है पंखे की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं है, बिल्कुल मौसम ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज ठीक है ना, रोज तो इतनी गर्मी पड़ रही है। नहीं, इतनी इतनी गर्मी दूर से आप लोग आए हैं बेचारे, इतने गर्मी नहीं है। इतनी गर्मी नहीं है, मैनेज हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। चले सही है। बकरे हैं आपके पास? जी, बकरे जी, लेके आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितनी तादाद में लाए हैं? 75 बकरे कितने बिक गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, मना 45 बकरे बिके हैं। 45 बिक गए हैं, हाँ जी, बाकी रह गए हैं। सही है। क्या रेट जा रहा है बकरों का? मैंने सुना मंडी काफ़ी तेज़ जा रही है, क्यों बढ़ा दिए इतने रेट नहीं आपने? इतने तेज नहीं है, दरमियान में। हाँ जी। क्या है, कोई एक बकरे का रेट बताएं। 2 लाख 2.5 लाख। 2 लाख कैसे कोई खरीदेगा 2 लाख? बड़े बकरे हैं ना, कितने मन? अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 मन 3 मन के करीब है। सही है सर। वैसे ये भी हमने देखा है कि अब की बार मंडी काफ़ी तेज़ है, रेट काफ़ी हाई। तुम्हारे पास? नहीं बकरे हैं मेरे। बकरे हैं, सही है। बकरों के भी इतने ही हाई रेट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। क्या खरीदारी के लिए आए हैं या फिर जानवर लेके आए हैं? जानवर लेकर आए, जानवर लेके आए हैं। क्या जानवर लेके आए हैं? छतरे लेकर आए, छतरे लेके आए हैं। कितने लेके आए थे, कहाँ से लेके आए हैं? तकरीबन 200 लेकर आए हैं। 200? हाँ जी। कितने बिक गए? 60 रह गया, 60 रह गए। बिक गया। 140 माशाल्लाह, अच्छी कीमतों में बिक गए शुक्र हैं। अल्लाह पाक। खुश हैं? हाँ जी जितनी मेहनत सारा साल करते हैं आप, तो वसूल हो गई है। हाँ जी, मेहनत का फल मिल जरा गया। बताएं कहाँ है आपके छतरे, जरा हम देखना चाहेंगे। सामने। आगे सामने? हाँ जी। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं। ये जोड़ी है? जोड़ी है दो। कितने में दे रहे हैं? 140 की दे रहे हैं बाबा। 140 की देंगे दोनों? कम नहीं करेंगे? मुनासिब रेट है। मुनासिब है? जी जी। बहुत महंगे हैं, मतलब 140 कहाँ से लाएगा कोई? बिकते हैं बाबा। बिकते तो हैं, सही बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम कैसे हैं आप? ठीक है जी सर। आप बकरे खरीदने आए हैं? जी खरीदने हैं, 140 रेट बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है जी, कम करें, वो खरीदने आए हैं। बिस्मिल्लाह करें जी, रेट कम बताया। दोनों बकरे दोनों जी जी। सर दोंदे बकरे हैं आप? लाइफ में वो जो लगती है मंडी वो सस्ती है, मैं इधर आया हूँ कि सस्ते मिलेंगे, अच्छा पर ये महंगे दे रहे हैं। सही है, महंगी दे रहे हैं। सर आपका क्या बजट है? आप जी 1 लाख में 1 लाख में कह रहे हैं, दे दें आप? खरीद भी नहीं अपनी जाके। कैसे खरीदनी है? आपने कहाँ से खरीदे हैं? 130 के फाइनल जाके यहाँ से, इससे कम नहीं। क्या कहते हैं सर आप? इससे कम नहीं। 1.5 फाइनल। 130 फाइनल। 130 तो आप तो ज्यादा बता रहे हैं ना, थोड़ा तो कम करें। अब वो देखें खरीदने आए हैं, अब वो बता भी रहे हैं तो तेरा मूड बने। जी वो कह रहे हैं मैं नोट दिखाता हूँ अमाउंट। नहीं पैसे है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बाबा, इससे कम नहीं है। सर 130 तो आप तो अब कम करें ना। 40 मैंने कहा, 10 कम कर दी जाके है। नहीं 80 से स्टार्ट नहीं हुआ, 80 से नहीं हुआ, सीधा ही आप 1.5 पे आ गए हैं। देने वाली बात की है। जाके है, इससे कम नहीं है जाके है। कौन सी नस्ल के बकरे हैं वैसे ये? जी कौन सी नस्ल के हैं? राजनपुरी है, राजनपुरी बकरी नहीं पता। पूरी के चले अब वो खरीदने आए हैं, यहाँ खड़े हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि रेट बन जाए, आपके भी बकरे जो हैं। बहुत नीचे जाके है, सर नहीं बनेगा देखें, अब इंतजामिया के बंदे भी हमारे साथ ये। हैं। वो बहुत रेट कम बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको 1.5 बिल्कुल ठीक है। रेट का 160 करते हैं, मैंने 2 देने वाली। सर आप बताएं, थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं इससे? मैंने इनको बहुत अच्छे पैसे लगा दिए। इससे थोड़ा ज़्यादा क्या आप करेंगे? चलें ये मिस की खातिर 1.10। अब बताएं थोड़ा आप भी कम कर लें। आप वो 25 के लेने हाँ या ना, बस 10 सही है। 1.25 1.10 1.10 2 1.10 3। जाओ जाओ वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चले फिलहाल तो इनका रेट नहीं बना है। और भी यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब? ठीक। ठीक है। क्या रेट है इनका? 160 160? जी। क्या खिलाया पिलाया सारा साल इनको? बस दाना वगैरह ही चलाया, पट्टे वगैरह। ठीक है, तो 160 क्यों कम नहीं करेंगे इससे? कम कर लेंगे, कितना कम करेंगे? फाइनल 1.35 के हो जाए बस। बस। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि मंडी के जो हैं वो रेट्स हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही प्यारा बकरा यहाँ पर खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सी नस्ल का बकरा है, क्या खासियत है इसमें? ये इसमें ये खासियत है, ये इसको बोलते हैं गोना बकरा। ये है राजनपुर की नस्ल। अच्छा अच्छा, ठीक है जी सही है। क्या रेट है इसका? इसका है 2,20,000। कम नहीं करेंगे? कम कर देंगे। तो फाइनल हो जाएगा। नहीं फाइनल तो नहीं, अब बाटा की दुकान पे थोड़ी बैठे हुए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ठीक है,
मतलब बहस होती है तो कम वो का जारी बात है। सही। कितने बकरे लाए थे, कितने आपके बिक गए हैं? माशाल्लाह मैं 30 बकरे लेके आया था और अभी मेरे पास ये 3 रह गए। अच्छा, माशाल्लाह सारे ही बकरे काफ़ी अच्छे अच्छे रखे हैं आप। जी जी। भाई ये बताएं, आपको मंडी में कैसी सहूलियात दी गई हैं? जाहिर सी बात है आप इतनी दूर से आए हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक कैंप दिया गया है, और बताएं क्या सहूलियात दी गई हैं? माशाल्लाह मैडम मरियम नवाज ने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है। ना पानी की कमी है, ना लाइट की कमी है, किसी किसी की कोई कमी नहीं। सारी चीज़ें पूरी हुई हैं, रात को भी लाइट? हाँ जी, रात को भी बाथरूम लाइट। वगैरह साफ सब- है? सब- पानी पीने का मिल रहा है? मिल रहा है। जो 24 घंटे एक आते रहते हैं टैंकर। सही है। और ये बताएं कि सफाई का क्या इंतजाम है? जाहिर सी बात है सामने देखो ये अभी भी उनका अमला आया हुआ है। अच्छा इंतजाम है। काम शाम ठीक है? पिछले साल से बहुत अच्छा है। चले जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। डिपार्टमेंट है ना मैडम, LWMC जो है वो भी हमारे साथ सपोर्टिव रोल कर रहे हैं। वो सफाई के लिए जो है उनकी गाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो और यहाँ पर हैं, उनके मौजूद वो हैं। लोडर जो हैं वो काम कर सही रहे है, हैं। ठीक है। सर कितनी शिफ्ट में काम कर रहे हैं LWMC के लोग? काम। 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो पूरी मंडी, क्योंकि जाहिर सी बात है 50 एकड़ पे है ये मंडी, तो सर कितने इंतजामिया के बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं ओवरऑल LWMC के? LWMC के मैडम सुबह के टाइम तो ज़्यादा होते हैं, रात के टाइम थोड़े कम होते हैं, क्योंकि रात को थोड़ा सा वो जो है वो इश्यूज़ जो हैं वो कम होते हैं। तो वो सफाई का इंतज़ाम भी जो है वो सुबह के टाइम ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि रात को तो फिर प्रॉपर जो है ना वो रश लग जाता है। तो वहाँ सही है। पर ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या आपने जो सजावट का सारा सामान जो है आपने ये पकड़ा हुआ है? ईद मुबारक होती है, इसे सजाते हैं हम लोग। सही है। तो कितने पैसों के बेच रहे हैं ये सारी चीज़ें? ये तैयार करके 1000 रुपये में देते हैं जानवर। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं ये? पाँव में पहनाने के लिए है? हाँ जी, ये गानियाँ होती हैं गले में डालने के लिए, ये पटे होते हैं साथ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और ये क्या है? ये भी गले में? ये टली वाली गानी होती है। 1000 रुपए आप लेते हैं तैयार करने हाँ, के? कोई ज़्यादा उधार नहीं? देता है, कोई- बकरे को आप कर रहे हैं? हाँ, कि गायें भी? नहीं बकरों को बकरे ज़्यादा नहीं है भाई? नहीं, कोई कम भी करते हैं। कम भी कर लेते हैं? कितना? 500 को, 400 को, 1000 को। ये चीज़ें फिर कम कर देते हैं? नहीं डालते सारे ही हैं, तैयार पूरा मुकम्मल करके देते हैं। जी, सही है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, सलाम। कैसे हैं? ठीक है। हाँ ठीक ठाक। कहाँ से लाए हैं बकरा? ये लाए मियाँ चन्नू से। मियाँ चन्नू का है बकरा तो? अच्छा, कौन सी नस्ल का है ये? ये मक्खी चीना। वो कौन सी नस्ल होती है? क्या खासियत? मक्खी चीना क्या खासियत है? इनका यही कलर होता है मक्खी जैसा, सफ़ेद और हरा लाल मिक्स होता है। क्या रेट है इसका? इसका 190। 190। तो कितने मन है इसमें? ये तकरीबन 60 किलो गोश्त है। 60 किलो? हाँ इसी तरह। क्या इससे कम ज़्यादा आप रेट नहीं करेंगे? नहीं कर देंगे, कोई 10 का फ़र्क पे तो डाल देंगे, कम कर देंगे। कितने दिन हो गए आपको मंडी में आए हुए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए और भी हैं। हैं। कैसी सहूलियात लगी हैं आपको मंडी के हवाले से? पूछ रहे हैं, ले रहे नहीं है। नहीं, आप जैसे आए हैं इतनी दूर से, आप लोगों को क्या सहूलियात दी गई हैं? कोई बिजली पानी मिल रहा है आपको? पानी भी दिया, हाँ बिल्कुल, लाइट भी लगाई हुई है। बाथरूम वगैरह हैं? नहीं बाथरूम नहीं नजर आ कह रहे। रहे हैं कि 3 जगह वो बनाए हैं यहाँ पर बाथरूम। बनाया बिल्कुल बनाए ना भाई साहब को? कहाँ है? इनको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से चलें, जब जाना होगा इन्होंने तब आप हाँ बता दें। साफ सुफ पानी है? हाँ पानी साफ है। साफ है, मिनट बाद सफाई हो रही है। आप भी बकरे लाए हैं? हाँ जी, कहाँ है? ये हमारी बकरे जो भाई ने आपसे पहले बात जो की थी, ये हमारी बकरे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरे। और लाइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छी इन्होंने सहूलत दी है। आज पहले ऐसी नहीं मिली? ऐसी आज नहीं, पहले मिलती थी सहूलत, कभी कोई पानी की कमी होती कोई। इस दफ़ा मुकम्मल जो है ना A to Z इन्होंने मुकम्मल इंतजाम किया और सफाई को ऐसा किया ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। पहले यहाँ पे ये देखें, ये गाड़ी है ना, ये यहाँ पे जो गाड़ी गुजरी है, यहाँ पे इतना गंद पड़ा होता था। ये हर घंटे बाद गाड़ी आती है, लड़के आते हैं, सफाई करते हैं। सफाई वाला अमला इन्होंने ऐसा बेहतरीन किया हुआ है ना, बिल्कुल। और सही है, ठीक है। ये इलाज जो है ना जानवरों का, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। बनाया कोई सिस्टम? बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। आप लेके गए अपने बकरे चेक मेरा करवाने? बकरा बहुत बीमार था। क्या हो गया था? मेरे बकरे को इतना बुखार चढ़ा हुआ था, ये वाला बकरा था। ठीक है। मैं कहता हूँ इन्होंने बकायदा ब्लड टेस्ट किया इसका। अच्छा। हाँ जी, ब्लड टेस्ट किया है, ड्रिप तक लगा दिया, इन्होंने अपनी जान लगा दी है। बकरा ठीक हो गया? हाँ, फ्री में, बिला मुआवजा, बिला यानी कि। और सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सही है जी। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक फॉर्म में मौजूद हूँ। यहाँ पर किलो के लिहाज से जो है वो बकरे सेल किए जा रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदा आपने बकरा? जी बकरा खरीदा। कितने किलो वाला खरीदा है? हमने खरीदा है मुख्तलिफ खरीदा, कोई 40 किलो, 41 किलो, 42 किलो इस तरह का जो है खरीदे हैं। क्या सर मतलब आप ओवरऑल जो देते हैं बकरे वैसे खरीदने में ये सही आसानी है जी। वैसे जो बकरे खरीद बेच रहे हैं ना, उनसे ये तोल वाला जो है आसानी है।
है कैसे? इसमें सिर खपाई नहीं है। वजन करो उसके जो फिक्स रेट उस हिसाब से ले लो। क्या फिक्स रेट दिया? 1740 रुपए 1740 जी फी किलो जी। तो अगर आपने क्या बताया कितने बकरे का आपको मिला अभी जो आपने करवाया वजन? हमने कोई 40 किलो का है, 39 किलो का, 36 किलो का, इस तरह का मुख्तलिफ रेट है। कितने बकरे लिए आपने? हमने 9 बकरे लिए। ठीक है सर, अब की बार कह रहे हैं कि मंडी काफ़ी तेज़ है, काफ़ी हाई चली गई है, क्या वजह आपको क्या लगती है? मंडी तेज़ भी है भाई, ये तो जो बिल्कुल मुनासिब है जो हमने लिए हैं, सही है। ये मुनासिब है। बाकी आप वो जो बैठे हुए हैं वैसे वो तो अगर 50,000 की चीज़ है उसका लाख मांग रहे हैं, उस हिसाब से तेज़ नज़र आती है। जाहिर सी बात है, वो ये कहते हैं कि फिर हम इतनी दूर से आते हैं, हम सारा साल इन पे मेहनत करते हैं। मेहनत तो होती है लेकिन माल का मोल भी तो होता है ना। एक चीज़ है 50 रुपए की तो 100 की तो नहीं बिक सकती ना, वो 50 की बिकेगी। इसके अलावा सर आपने इससे पहले भी जाहिर सी बात आप आते होंगे मंडी, पहले और अब में कितना फ़र्क है? अब की बार जो सहूलियात दी गई हैं आपको लगता है कि बेहतर है? ये मंडी हमेशा ऐसी होती है, मैंने मुझे तो कोई खातर ख्वाह जो है ना वो ज़्यादा वो नहीं। अब की बार फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह लगाए गए हैं, अमला बाकायदा काम कर रहा है LWMC हर बार ही होता है। अच्छा। अमला हर बार ही होता है। ये जो ना थोड़ा अवाम का जो तामन होता है ना वो भी ज़रूरी है। अमला कुछ नहीं अकेला कर सकता जो अब अवाम ना तामन करे। ठीक है भाई साहब, आप बताएं आपको कैसा लगा यहाँ पर जो सहूलियात दी गई हैं? आप लोगों को भरपूर तरीके से मिली हैं? मतलब आपको पीने का ठंडा पानी मिल रहा है, फिर इसके अलावा मतलब टेंट वगैरह तो जाहिर सी बात है लगे हैं, बाथरूम वगैरह का क्या इंतज़ाम है, ये वो सारी चीज़ें? ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे ठीक है। पिछली बार की तरह इस बार बहुत अच्छा है यहाँ पे, सब चीज़ मिल रही। वो कूड़ा भी उठा के लेके जा रहे हैं, साफ सफाई है, पानी भी हमें मिल रहा है। सही है जी ठीक है। तो ज़रा मैं देखना चाहूँगी कि किस तरीके से आप इसका वज़न करें। कितना वज़न है इसका भाई? 44 किलो 800 ग्राम। 800 ग्राम। कितने पैसे हो गए? इसके पैसे तकरीबन ये ले 78,300 रुपये का बन रहा है। अच्छा, किसने खरीदा ये भाई ये सबने खरीदा। अच्छा जी, सही है, ठीक है सर। मैं आपसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है आप? हाँ बिल्कुल एक बकरा खरीदना है आपने क्या? वैसे तो हमने 9-10 बकरे खरीदने हैं, लेकिन ये एक अलग खरीदना है स्पेशल। ये स्पेशल क्यों? ये बस किसी की डिमांड है, किसी दोस्त की। सही है, ठीक है। तो सर क्या मतलब किलो के लिहाज से आप खरीद रहे हैं, ये बेहतरीन रहता है या वैसी रेट? हाँ, उससे बेहतरीन है, टाइम बच जाता है। और बजाय इसके कि बंदा किसी से वो बातचीत करने में बड़ा टाइम लेते हैं, और दूसरा ये कीमत भी उनसे मुनासिब है। मसलन जो वैसे लेते ना उनसे ये। मैं ये पूछना चाहती हूँ जो बाहर फ़िलहाल जो जा रहा है रेट बकरे का, उसके लिहाज से बेहतर है ये, उससे बेहतर है ये उससे बेहतर है ये। तकरीबन हर साल इस तरह ये तोल के देते हैं। पिछली दफ़ा 1450 रेट था, इस दफ़ा इन्होंने 1650 किया है, लेकिन फिर भी बेहतर है। मसला आम जो हम बाहर से खरीद रहे हैं उनसे ये तोल कर ले रहे हैं। ये कौन सी नस्ल का बकरा है, क्या इसमें खासियत है? उन्होंने कहा कि थोड़ा स्पेशल बकरे, देसी बकरा जी। हाँ जी, काफ़ी खूबसूरत। कितने बकरे आए थे आपके? हमने 9 बकरे लिए। ये आपने खरीदे हैं? हाँ जी, हमने खरीदे 9 बकरे। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी जो है वो कबूल करे सर, बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। काना मंडी में जानवरों की हिफाजत और जानवरों की देखभाल के लिए एक मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है। यहाँ पर जो मेडिकल कैंप को लीड कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह के शुक्र दुआ। सबसे पहले आप बताएं कि आपने कितने जानवरों का इलाज कर दिया है? मुझे तो बहुत ज़्यादा बकरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्या हर बकरा ही बीमार है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जानवर ऑलमोस्ट 35 से 40 हज़ार जो छोटा जानवर आया हुआ है, तो उसमें क्योंकि नई जगह से पूरा नई जगह पे जानवर आता है, इस वजह से इनका सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो डायरिया वगैरह, नया चारा, उसकी वजह से थोड़ा। दूसरा ये है कि इनको पैदल लेके फिरते हैं कि जल्दी जल्दी सेल आउट हो जाए, उसकी वजह से लेमनेस, जानवर जो है लंगड़ापन शो करता है, तो उस वजह से जानवर को वो इधर लेके आते हैं। ये महकमा लाइफस्टॉक की तरफ से हमारा कैंप जो है 24/7 आपके जानवरों की, यहाँ पे जितने भी जानवर आए हैं, व्यापारी हजरात, इसके अलावा जो हमारे लाहौर शहर से लोग आते हैं, उनके जानवर को आप अपने जानवर को यहाँ पे चेक करवा सकते हैं कि आया आपका जानवर हेल्दी है या नहीं है। तो हमारा जो कैंप है 24/7 यहाँ पे 3 शिफ्टों में काम कर रहा है। महकमा लाइफस्टॉक के वेटरनरी डॉक्टर मौजूद हैं, असिस्टेंट मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ इंटर्न्स भी मौजूद हैं, वो भी हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं जी। ठीक है सर, सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी बीमारी जो है वो जानवरों में पाई जा रही है? एक तो आपने बताया कि जगह की वजह से, क्योंकि प्लेस चेंज हो रही है और जाहिर सी बात है गर्मी है आज, क्योंकि मौसम बेहतर है थोड़ा, बट हम इससे पहले शाहपुर काजरा मंडी में भी थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि बुखार वगैरह हो जाता है या थोड़ा
जगह वो ज़ख़म आ जाता है, तो सर आप कैसे उन चीज़ों का इलाज कर रहे हैं, किस तरीके से चेकअप कर रहे हैं, बुखार कैसे चेक करता है? फिर दूसरा ये उन्होंने बताया कि जो जानवर की स्किन पर चीचड़ वगैरह आ जाते हैं, उनका कैसे इलाज करें? सर आप थोड़ा डिटेल में हमें जी जी, इसमें सबसे पहले ये है कि जानवर, क्योंकि आज तो मौसम कदरे बेहतर है, तो जानवर काफ़ी आज उनका टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर हमारा टेम्परेचर दर्जा हरारत बाहर का ज़्यादा होता तो उसमें जानवर, एक तो क्योंकि उसमें खड़े हैं, हीट में खड़े हैं, तो इस वजह से जानवर ज़्यादा फीवर उसको हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये है कि आप इस सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है कि आप अपने जानवर को छाँव में रखें, उसको ठंडा पानी फराहम करें और उसको हरा चारा दें। ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश ना करें। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जानवर को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका पेट हट्टा कट्टा नजर आए, हट्टा कट्टा नजर आए और उसका ज़्यादा रेट मिले। उससे जानवर जो है उसका जो मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सिस्टम ख़राब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो डायरिया के आ रहे हैं। आज टेम्परेचर नॉर्मल है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आता है कि वो जानवर को लेके फिर रहे होते हैं, तो जानवर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, जानवर जो है वो लेमनेस शो करता है, लंगड़ाने लग जाता है, तो उसका भी इशू आ रहा है। तीसरा ये है कि हमारा एक तो ये है कि हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम अपने जितने भी एनिमल, लार्ज एनिमल, उनको कवर करें। हम एक्रीसिडल स्प्रे जो है वो भी करवा रहे हैं। एंट्री पॉइंट पे भी हमारी टीम बैठी है महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से, तो हम कोशिश करते हैं 100% एनिमल्स को कवर करें ताकि किसी किस्म का जो है वो जानवरों को मसला न हो। और जो हमारे शहरी हजरात आ रहे हैं उनकी फैसिलिटी के लिए ये वेटरिंग कैंप इस्टेब्लिश किया है। आप अपना जानवर ख़रीदें, आप अपना जानवर ख़रीद के हमारे पास लेके आएँ, हम आपको चेकअप करके उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करके हम आपको हेल्थ सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं कि आया आपका जानवर हेल्दी है या उसके जानवर को कोई इशू है। जी ठीक है, सही है। सर कौन कौन सी अद्वियात आपके पास मौजूद हैं फौरी तिबी इमदाद के लिए, ज़रा बताएंगे? और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसकी आपके पास दवाई मौजूद नहीं है, क्या फ़ौरी तौर पर वो आ जाती हैं, आप रब्ता करते हैं कि भाई सेहत के भी महकमे से कि ये वाला मसला इस जानवर में आ गया और हमारे पास टैबलेट नहीं है इसकी, या फिर हमारे पास कोई भी इसकी अल्टरनेट चीज़ नहीं है, तो क्या आपसे रब्ता किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल मैडम, इस तरह का कोई इशू आता है, हमारी जो बेसिकली हमारी टीम जो एक्टिव है, क्वारंटीन डिपार्टमेंट हमने एक बनाया हुआ है। हमारा यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, रखचंद राय हॉस्पिटल, वहाँ पे हमने अगर इस तरह का कोई इशू आता है तो हम एनिमल्स को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट एड हम प्रोवाइड करते हैं। अगर जानवर को फीवर है तो उसका फीवर कम करने के लिए पहले हम उसको कहते हैं कि उसके सर पर पानी वगैरह डालें ताकि उसका फीवर नॉर्मल है। फिर हम उसको इंजेक्टेबल देते हैं, मोस्टली नॉन स्टीरॉयड, ताकि जल्दी से जल्दी जो जानवर ठीक हो जाए। अगर वो जानवर विदिन 12 आवर बेहतरी की तरफ नहीं आता तो हम उसको कहते हैं कि सेकंड शिफ्ट में आप अपना जानवर दूसरे डॉक्टर को दोबारा चेक करें। सर आपके पीछे एक जो है जानवर को चेक किया जा रहा है, ज़रा मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से प्रॉपर आप इनकी मेडिकेशन कर रहे हैं और कैसे चेकअप वगैरह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह। आपका ही जानवर है ये? जी जी। क्या हो गया इसको? 3-4 दिन हो गए, बुखार हो गया, कुछ खाता पीता नहीं। अच्छा, क्यों बुखार क्यों हो गया इसको? पता नहीं क्या मसला है। क्या खिलाता पिलाता, आप कह रहे हैं खा पी नहीं रहा, क्यों? काफी दूर से आए हैं सफर करके? कहाँ से आए हैं? ये सिंध से आए हैं। सिंध से आए हैं, शायद इसलिए बुखार चढ़ गया हो। इसलिए। चलें जी सर। सबसे पहले ये है कि हमारे पास ये आए हैं, इन्होंने कुछ हमें हिस्ट्री बताई है, जानवर के मुतल्लक बताया कि मेरा जानवर खा पी नहीं रहा। फिर हमने उनका थर्मामीटर के ज़रिए डॉक्टर साहब ने टेम्परेचर लिया है। ठीक है, टेम्परेचर अभी जो शो हो रहा है वो 104.7 है, जबकि इनका नॉर्मल टेम्परेचर है 102.5 से 103.5 तक। तो इसका मतलब है इसको बुखार है। तो बुखार की वजूहत ये हैं कि मोस्टली ये जो दाना वगैरह डालने की कोशिश करते हैं या चारा वगैरह, उसकी वजह से हो जाता है, या जानवर को ये ले के फिर रहे होते हैं, तो हमारा जो वेदर है उसकी वजह से भी हो जाता है। तो अब सिंपल हम इनको जो है एक नॉन स्टीरॉयडल ड्रग देंगे, इंशाल्लाह उससे ये जानवर जो है वो ठीक अभी फौरी तौर पर? अभी फौरी तौर पे। चलें, मैं आप ये भी करें, मैं ये भी दिखाना चाहूँगी कि आप इंजेक्शन की सूरत में आप जी जी इंजेक्शन की फॉर्म। चलें ठीक है, इंजेक्शन लग रहा है भाई बकरे को, आप ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जरा कम इसको भी आराम कराएं, जैसे आप पंखे के नीचे बैठ के कर रहे हैं। पंखे इधर किधर से आए? पंखे नहीं है इधर किधर पंखे? बिल्कुल भी नहीं दिए। शाहपुर में तो इतने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, शेड बना दिए हैं, पंखे दिए हैं, पानी है। यहाँ आप लोगों को पानी पुनी मिल रहा है पीने के लिए? पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है साफ सुथरा। हाँ जी, साफ। पंखे क्यों नहीं लगाए? क्योंकि जिधर बिजली का इंतजाम नहीं है, जिधर जनरेटर का इंतजाम है, वो रात को चलाते हैं। अच्छा, दिन में नहीं चला रहे? सुबह दिन में ऐसी गुजारा कर हाँ जी, रहे हैं। आज तो मौसम कदरे बेहतर है, बट पीछे बहुत गर्मी पड़ रही है। बहुत गर्मी पड़। क्या कहना चाहते हैं भाई? वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने तो बड़े इक़दाम किए, उन्होंने कहा कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, हमारे जो व्यापारी हैं उन्होंने तो सही इंतजाम किए कि नीचे वाला अमरा करा ना, वो इंतजाम नहीं सही करता कहना ना। अब देखो ना, गवर्नमेंट ने तंबू दिते ने सारे, कहते इन्होंने सारे ने आपको अपने तंबू लाए ने। गवर्नमेंट ने कहा ठेकेदार ने को तंबू पैसे लिए ठेकेदार ने? नहीं, पैसे तो नहीं लिए। हाँ, पैसे नहीं लिए। जी सर, ये इनके जो है
जानवर जो है बीमार था, इसको बुखार था और अब जो इंजेक्शन इसको लगा रहे हैं, कितनी देर में इसका असर आएगा, कितनी देर में ये जानवर ठीक हो जाएगा? ये बेसिकली इसका अब्जॉर्प्शन जो टाइम है ना, हम इसको इंट्रामस्कुलर गोश्त में जो हमने इसके पट्टों में इंजेक्शन लगाया, तो ये विद इन हाफ एन आवर जो इसके ब्लड इस बॉडी में अब्जॉर्ब हो गया। सर कुर्बानी से तकरीबन 1 हफ्ता पहले आप इंजेक्शन लगा रहे हैं इसके गोश्त में, कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल कोई इस तरह का इंजेक्शन हम इस्तेमाल नहीं करते। सबसे पहले हम इनको मिनिमम मेडिकेशन जो है ना वो यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास 3 से 4 दिन है, तो हम इनको ऑरली पे ले जाएंगे। जैसे ही मतलब हमें कल का दिन हमारा शुरू होगा, हमें पता है कि ये जानवर सारे स्लॉटर हो जाने, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाने, तो फिर हम इनको ऑरली चीज़ों पे ले जाएंगे ताकि हम इनका ऑरली ट्रीटमेंट करें। और मिनिमम से मिनिमम जो है हम मेडिसिन यूज़ करते हैं ताकि जानवर रिकवर हो जाए और किसी किस्म का इफेक्ट जो है वो गोश्त में ना आए, ताकि किसी किस्म का इंसानी जो है वो हैजर्ड ना हो। क्या ऐसे आपके पास कोई जानवर वगैरह आए हैं जो आपने व्यापारी को कहा कि भाई ये कुर्बानी के लायक नहीं है, स्वेर किस्म की कोई बीमारियां आपको नजर हमारे पास इस तरह का कोई जानवर नहीं आया जिसको हमने रिजेक्ट किया हो या जिसको हमने कहा हो कि आप मंडी से निकाल दें, क्योंकि मंडी इंतज़ामिया की तरफ से लोग मौजूद हैं अंदर, वो चेक कर रहे हैं। अगर इस तरह का इशू आए तो वो हमसे ही हेल्थ सर्टिफिकेट लेते हैं कि आया इस जानवर का ये इशू है, ये ट्रीटेबल है या नहीं है। तो अगर इस तरह का इशू आता है तो सबसे पहले हम अपने डिपार्टमेंट को इतला करते हैं और उसको हम क्वारंटीन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी केस अल्हम्दुलिल्लाह बस इंजेक्शन लग गया, अब ये फारिग जी, ये फारिग है। चले आराम कर जी जानवर चले जी। ये सर 2 और बकरे ये लेके आए हैं। भाई साहब इधर आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? जिला कसूर। कसूर से आए हैं, इसको जरा पीछे करें, मारेंगे तो नहीं? नहीं, ठीक है। क्या हुआ अभी? कोई मसला नहीं। मसला नहीं है तो चेक करवाने लाए? नहीं, बेचने वाले, बेचने के लिए लाए हैं। अच्छा, तो मेडिकल कैंप के आगे क्यों बेच रहे हैं? जी बात खले, यहाँ तो चेकअप हो रहा है। हाँ जी, जाएं घुमाएं फिर आए जरा। ठीक हो जी जी। क्या रेट है वैसे? जोड़ी है ना? हाँ जी। यार जोड़ी के पैसे कितने ले रहे हैं, क्या रेट है इनका? 3 मांगने 2.5 लाख का, पर नहीं देने। अच्छा, 3.5 लाख आप मांग रहे हैं, तो कितना लगाया है रेट? 2.5 2.60 लगाया। हाँ नहीं देंगे आप? नहीं। दे दें अब ना, और इससे ज्यादा नहीं रेट लगाया। आप कितना कम कर लेंगे 3.5 से? 3.20 3.20 तक फाइनल? हाँ जी। इससे ज्यादा और कम नहीं होगा? चलिए सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हो बेटा, आप ठीक हो? ठीक। ये बकरा आपका है? कहाँ से लेके आए हो? यहाँ से लिया। नहीं, वैसे कहाँ से आया ये? शहजादे से। क्या हुआ इसको? मतलब टांग में इसके मसला, इसने टांग भी उठाई हुई है, चला नहीं जा रहा है इससे? हाँ जी। क्या हुआ है? कुछ गिरा है, कोई चोट वगैरह लगी है? हाँ जी। कहाँ गिरा है? इसकी टांग पर ना जोर आया हुआ। जोर आया हुआ है, इसलिए ठीक से नहीं चल रहा। सर आप देख सकते हैं कि अभी भी वो ज़मीन पे प्रॉपर अपना पाँव नहीं रख पा रहा, टांग में इसकी कोई मसला बता रहे हैं। ये यहाँ पे इसको चला के अब पेन हो रही है इसको। ये इतना क्यों चलाया आपने बकरे को कि उसकी टांग में दर्द होने लगा है? उसे कुछ भी नहीं चलाया हमने। हाँ? उसको कुछ भी नहीं चलाया। फिर क्या हुआ है? बस खड़ा ही ऐसे हो गया। खड़ा ही हो गया। सर क्या है, मतलब हम भी देख सकते हैं कि तकलीफ में है इस वक्त वो जानवर और अपना पाँव भी ठीक तरीके से नहीं रख पा रहा। नहीं है, इसको कोई चोट आई है, किसी हो सकता है इसकी अपनी रस्सी के साथ इसको चोट आ गई हो, बंधा हुआ हो, तो बाकी जानवर का पाँव बिल्कुल ठीक है, फ्रैक्चर नहीं है जी। अब सर क्या फिर आप इसको बताएंगे? बिल्कुल हम इसको पेन किलर देंगे और इंशाल्लाह ये विद इन 6 to 12 आवर्स ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, सही है। पेन किलर इस वक्त देने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहीं बल्कि आप खड़े करके रखो। और इतना क्यों चला रहे हो आप इस जानवर को जब आप देख रहे हो कि उसकी तबीयत भी नहीं ठीक, टांग से चला भी नहीं जा रहा? हमने इसको कुछ अब इंजेक्शन लगा देंगे एक पेन किलर का और ये बकरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। सही है? सही है। हाँ, तो फिर बिठा देना इसको, पानी शानी पिलाओ जाके। पानी अभी पिलाया। पिलाया है? और बताओ मंडी में किसके साथ आए हो? वो भाई के साथ। भाई आपके बाबा नहीं आए? बाबा भी आए हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इस जानवर के पाँव में थोड़ा मसला था, इससे चला नहीं जा रहा और अब डॉक्टर साहब ने इसको जो है वो दे दिया एक इंजेक्शन। सर आप जानवरों की तो हिफाजत कर रहे हैं, जानवरों की तो सहूलियात के लिए एक मेडिकल कैंप कायम हुआ है, व्यापारियों के लिए भी आप कर रहे हैं इलाज उनका? व्यापारियों के लिए हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपने MBBS डॉक्टर जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं वो तैनात हैं इस कैंप में, और उनका जो डिपार्टमेंट उनका जो कैंप है वो थोड़ा हमारे से अलग है, वो बैठे हुए हैं। अगर आपने उनसे मतलब बातचीत करनी है तो मैं डॉक्टर साहब से जो आपको मिलवा। सही है, ठीक है। आपने देखा कि कुर्बानी के जानवरों के लिए जो है एक मेडिकल कैंप कायम किया गया उनकी सहूलियात के लिए और उनकी देखभाल के लिए। और इससे पहले यहाँ पर कुछ रेस्क्यू के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आप सुनाएं। सर पिछला कैंप तो है वो जानवरों की हिफाजत के लिए है, आप लोग जो है वो इंसानों की हिफाजत के लिए बैठे हैं।
जी जी ठीक है सर, क्या क्या आप लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं? ये हमारे मेडिकल हैं, इनकी से कुछ वो मेडिकल, बट आप तो रेस्क्यू करते हैं। हमारा रेस्क्यू का है, फर्स्ट एड का है सारा। फर्स्ट एड का, चलें सही है, ठीक है। मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह के शुक्र। सर क्योंकि काफ़ी दूर से हमारे व्यापारी हजरात जो हैं वो सफ़र करके आए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है गर्मी है, वो फेस करें इन सारी चीज़ों को, तो सर क्या हमारे लोगों के लिए या व्यापारियों के लिए, ग्राहक भी आते हैं, मेडिकल कैंप में सहूलियात मौजूद हैं? मेडिकल कैंप में बेसिकली मैडम जो है वो उनमें क्योंकि सफ़र की थकावट की वजह से ज़्यादातर बॉडी पेन्स और ज़्यादातर यही इश्यूज़ आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उनको थ्रोट इरिटेशन और कफ़ की कंप्लेंट्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एडिकेट मेडिसिन और वो अवेलेबल हैं। दूसरा इसके अलावा अगर किसी को क्योंकि ट्रैवलिंग और उसकी वजह से कोई स्टमक का इशू है, तो उसके लिए भी हमारे पास ORS और जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह अवेलेबल हैं। ठीक है सर, क्योंकि अभी हमने देखा कि गर्मी का मौसम चल रहा है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को गर्मी की वजह से ही, तो इसके लिए आपने कौन कौन सी मेडिसिन वगैरह रखी हैं और कितने व्यापारी या फिर कितने ग्राहक जो हैं अभी तक आपके पास आ चुके हैं? हमारे लोग के भी बताते हैं हमारी तबीयत नहीं ठीक है। अवेयरनेस दी जा रही है, ठीक है। उनको ये कहा जा रहा है कि जो भी आए वो हेड कवर या हेड गियर ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि उनको जो हीट स्ट्रोक होने का चांसेस हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं बिल्कुल। और हमारे पास पैनाडोल और ओरल रिहाइड्रेंट्स अवेलेबल हैं, जो हम उनको गाइड कर रहे हैं कि आप ओवरऑल वैसे ठीक काम चल रहा है। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा सबसे पहले एक कैंप लगाया गया है हमारे जानवरों की देखभाल के लिए, उसके बाद दूसरा कैंप हमारे डॉक्टर्स का यहाँ पर और रेस्क्यू टीम का कायम किया गया है, ताकि जो भी हमारे व्यापारी हजरात हैं उनकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो आएँ और वो चेक करवाएं जी। और ये थर्ड कैंप जो है वो LWMC का कैंप लगाया गया है। सफाई सुथराई का सारा निज़ाम जो है वो यही लोग देख रहे हैं। सही है भाई, ज़रा आप इधर उठ के आ जाएंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र। सर सफाई के क्या इंतज़ामात किए गए हैं? कैसे मंडी की सफाई सुथराई हो रही है? ज़ाहिर सी बात है काम ही ऐसे है, थोड़ी देर बाद ही गंद हो जाता है, तो किस तरीके से काम चल रहा है? कितना अमला मौजूद है? कितनी तेज़ी से काम कर रहा है? जी, यहाँ पर फर्स्ट टाइम में कैंप पे वैसे लिस्ट पे 6 वर्करों का दिया गया, लेकिन हमने इजाफी 4 वर्कर ऊपर रखे हुए हैं। 10 वर्क फर्स्ट टाइम होते हैं और 7-8 सेकंड टाइम जो सिर्फ कैंप पे होते हैं। उन्होंने कैंप का ये सारा एरिया देखना होता है, ठीक है। और बार बार जैसे जहाँ जहाँ भी जो चीज़ नज़र आती है वो बार बार जाके जो ना उठवाया जाता है, उस हवाले से। और दूसरे नंबर पर हमारे वर्कर बाहर मेन पे भी लगे हुए हैं, मेन पे भी वो सारा देखने हैं। सही है, ठीक है। तो कितनी शिफ्ट में आप लोग काम कर रहे हैं? ये फर्स्ट शिफ्ट है और सेकंड शिफ्ट में हो रहा है। 2 शिफ्टों में काम है। दोनों शिफ्ट में तकरीबन 10-10 लोग होते हैं। होते हैं। चलें, सही है जी। जी नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, ओवरऑल हमने आपको दिखाया कि कान्हा मंडी में हमारे व्यापारियों को क्या सहूलियात दी गई हैं। इसके अलावा जानवरों की देखभाल के लिए मेडिकल कैंप कायम किए गए और इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स बिठाए गए जो अगर हमारे ग्राहकों में से और व्यापारियों में से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनकी देखभाल के लिए और फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए भी एक मेडिकल कैंप जो है वो बिठाया गया है। और अभी इस वक्त मैं LWMC के कैंप के आगे खड़ी हूँ। तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि सफाई सुथराई का काम जो है वो कान्हा मंडी से तेज़ी से जारी है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।